हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन रहे हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आप लोग एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हो तो आपके में जीके का जो सेक्शन है 7 से 8 क्वेश्चंस बनते हैं। अभी इस बार क्या कर रहा है एग्जामिनर, इस बार कई सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा है। मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है। किसी शिफ्ट में उसने 7 से 8 दे दिए, किसी में 4 से 5 ही दिए और किसी में 10 क्वेश्चन भी कर दे रहा है। तो इस प्रकार से जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बन रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। देखिए, मैं अगर आपको बता दूं कि वीडियो को एंड तक वॉच करना है तो देखना ही है आपको, लेकिन अगर क्या आप करते हो कि एंड तक नहीं वॉच करते हो फिर आपको उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। तो उनको तो बिल्कुल याद कर लेना, उनको रट के ले जाना उन क्वेश्चंस को। और जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको भी याद कर लेना, कहीं से भी निकाल के, गूगल से या फिर बुक्स में से फाइंड करके बस निकाल के देख लेना उनको। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और उसी प्रकार की जैसे मैंने अपने रागा के प्रैक्टिस सेट्स में भी करवाए थे और जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए थे, उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं उसी प्रकार के। तो देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चंस हम बनाएंगे, तो उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो देखिए एक तो मेन चीज़ क्या है, आपको याद होने चाहिए मुख्यमंत्री राज्य के, और आपको क्या होनी चाहिए, उसकी राजधानी याद होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको गवर्नर यानी कि राज्यपाल भी याद होनी चाहिए। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो अशोक गहलोत वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है भूपेश बघेल, तो भूपेश बघेल की अगर बात करें तो भूपेश बघेल वर्तमान में कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। उसके बाद थोड़े से इम्पोर्टेंट के अगर हम बात करें कि जैसे अपने त्रिपुरा के नए सीएम बने हैं माणिक शाह, तो उनको याद कर लेना, त्रिपुरा के नए सीएम है माणिक शाह। उसके बाद अगर तमिलनाडु के पूछे आपसे, तमिलनाडु के एम के स्टैलिन हैं। ठीक है। और केरल की अगर आपसे बात की जाए तो केरल के कौन है, तो केरल की पिनरई विजयन हैं। और उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि गोवा के कौन है, तो गोवा के कौन है, प्रमोद सावंत। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना आपको क्या करना है, क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं बता देता हूँ। इसी प्रकार से क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपसे किसी भी स्टेट का जो है ना आपसे कुछ भी पूछ सकता है, या फिर तो मुख्यमंत्री पूछ सकता है या फिर आपसे गवर्नर पूछ सकता है, तो उनको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे संबंधित हम कई सारे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो करंट अफेयर्स आ रहा है। इस बार क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स के प्रीवियस ईयर के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मतलब जैसे इस बार क्या हुआ, 2022 से संबंधित नहीं पूछे जा रहे हैं, 2021 से संबंधित ही पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे बोला रहे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2018 जीता था। तो किसने जीता था फीफा वर्ल्ड कप 2018, तो फ्रांस के द्वारा इसे जीता गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। और किसे हराया था, और यानी कि इसका उप विजेता कौन था, तो क्रोएशिया इसका उप विजेता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर से याद कर लेना कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, उसका आयोजन कहाँ पे होने वाला है, तो दोहा और कतर में होने वाला है उसका आयोजन। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो कतर दोहा के अंदर होगा। इसका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको मेरे साथ अच्छे से करना। देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है उसको कहते हैं यकृत। ठीक है, यकृत। अब यहाँ पे आपको क्या क्या याद करना है, एक तो आपको यकृत के बारे में देख लेना है, एक या आपको देखना है अग्नाशय के बारे में, एक होती है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि, एक होती है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनके बारे में वो सारे आप लोग देख के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि क्वेश्चन जाएगा कहाँ से, यहीं से पूछ रहे हैं क्वेश्चंस। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और इसमें बोल रहे हैं कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो मेनली जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। लेकिन क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो हो गया 6 वर्ष का।
अगर आपसे पूछा जाए कि जो लोकसभा है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जो न्यूनतम आयु है, मिनिमम एज है राज्यसभा का सदस्य बनने की, मेंबर बनने की, तो उसकी न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो लोकसभा है उसका मेंबर बनने की न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम एज कितनी है, तो उसकी भी 25 ईयर्स ही है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो गया कि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। ठीक है। याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस क्वेश्चन से हम 2 से 3 क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि बन रहे हैं एग्जाम में बार बार। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो जो मेनली महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं उनका निर्माण किया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। जो नरसिंह वर्मन प्रथम राजा थे उनके द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर हम रुकने वाले नहीं हैं। हमसे जैसे बोला जाए कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर कहाँ पर स्थित हैं, तो हम कैसे याद करेंगे, तो कैसे आंसर लगाएंगे इसका। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं वो अपने कहाँ पर स्थित हैं, तो अब वो अपने हैं तमिलनाडु में स्थित। ठीक है। और तमिलनाडु के मैं आपको अभी सीएम बता चुका हूँ, MK स्टालिन। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया जो अपने नरसिंह वर्मन प्रथम है उनके द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आता है वहाँ से, कहाँ से आता है कि जो आपका कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर कोणार्क का, वो कहाँ पर स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है आपका उड़ीसा में स्थित है और जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो और अगर उसकी बात की जाए कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो उसका देख लेना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो उसको याद करके ज़रूर से जाना है। और आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो अपना अमृतसर है उस पर स्वर्ण किसने चढ़वाया था। स्वर्ण जो है, सोना है, वो किसने चढ़वाया था, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसका तो आंसर हो गया नरसिंह वर्मन प्रथम। अब देखिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो मंदिर हैं आपके टेम्पल हैं वो कराए हैं एक वीडियो में, तो वीडियो को लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, उसमें देख लेना। सारे जो इम्पोर्टेंट हैं जो मंदिर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो उससे संबंधित जितने भी हैं मैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट करा दिए हैं, तो आप लोग उसको देख लेना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बना भी था कि 2020 के ओलंपिक कहाँ पे हुए थे, 2020-21 के, तो मेनली टोक्यो में हुए थे, सभी को पता है और सभी ने इसका आंसर लगाया था। 25 जुलाई को जो शिफ्ट हुई थी उसमें ही क्वेश्चन बना था ये। तो जो टोक्यो ओलंपिक थे उसमें 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे। अब क्वेश्चन बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते, तो 7 पदक जीते थे। इस प्रकार से कितने, एक गोल्ड मेडल हो गया, 2 सिल्वर मेडल हो गए और 4 ब्रॉन्ज मेडल हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो की अगर बात करें तो टोक्यो अपना जापान में स्थित है, और जापान की बात करें तो जापान है अपना, जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है। टोक्यो में हुए ओलंपिक। उसके बाद जापान की अगर मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा अगर होती है यहाँ पर जापान की येन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है वर्तमान में, तो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदो। फूमियो किशिदो याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, उससे संबंधित उठाता है। ओलंपिक हुए हैं उसी से संबंधित उठाएगा। तो ओलंपिक कहाँ हुए हैं, टोक्यो में हुए हैं, तो टोक्यो के आपसे पूछ लेगा कि वहाँ के प्रधानमंत्री ही कौन है, तो प्रधानमंत्री याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया कि पेरिस। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जो 2024 में ओलंपिक होंगे, आप सभी को पता है कि 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं ग्रीष्मकालीन, तो जो अगले ओलंपिक होंगे वो कहाँ पे होंगे, तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है ना उसमें होंगे अगले ओलंपिक। ठीक है। याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं कि जो निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी।
तो मेजबानी करने वाला देश कौन सा था? तो अर्जेंटीना था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अर्जेंटीना की राजधानी की बात की जाए तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। उसके बाद ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना कि जो अपना पेरू है उसकी राजधानी क्या है। कमेंट में इसलिए पूछता हूँ मैं आपको, क्योंकि देखिए आप लोग एक बार कोई चीज़ लिख देते हो याद करके, तो उसको शायद ही आप कभी भूलते नहीं हो आप उस चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि करंट की दृष्टि से बन सकता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हैं, उनकी मेज़बानी करने वाला कौन सा शहर है? तो जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेल थे उनकी मेज़बानी बर्मिंघम के द्वारा की गई है। ये हो चुके हैं खेल, ठीक है। तो ये खेल हो चुके हैं वर्तमान में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 2022 से संबंधित है, तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बर्मिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि माजुली जिसका नाम है, वो किस नदी पर स्थित है? तो इससे तो आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। पहला तो क्वेश्चन ये कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका माजुली नदी द्वीप, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके नाम को भी पूछ लिया जाता है। तो तिब्बत में सांगपो। उसी प्रकार से जब अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद असम में प्रवेश करती है तो असम में किस नाम से जानते हैं? तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना कि जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो उसको तब क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहे हैं हमसे कि अक्टूबर 2021 में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जो अक्टूबर 2021 में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए थे वो कौन थे? तो संदीप सिंह थे वायुसेना के उप प्रमुख, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अभी वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि एयरफोर्स के चीफ कौन है, तो विवेक राम चौधरी हैं, VR चौधरी, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे तीनों सेनाओं के याद कर लेना और तीनों सेनाओं के दिवस याद कर लेना। मैंने कई बार वीडियो में बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं, क्योंकि जो है ना एक शिफ्ट में आई थी 25 जुलाई को शायद शिफ्ट थी, थर्ड वाली। उसमें लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वायुसेना दिवस है वो कब मनाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो मैंने बता चुका हूँ पहले से और फिर से बता रहा हूँ। तो वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। उसके बाद अगर आपसे नेवी की बात की जाए तो नेवी डे आपका मनाया जाता है, यानी कि जो अपना नौसेना दिवस है वो कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और अपना जो आर्मी डे है यानी कि अपनी भारतीय सेना दिवस है वो कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। तो तीनों के मैंने बता चुका हूँ कई बार और फिर से बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे तीनों के बता चुका हूँ। अब इनके जो है ना चीफ भी बताने हैं। तो चीफ कैसे? वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो वायुसेना के अभी जो चीफ हैं वर्तमान में तो विवेक राम चौधरी या फिर VR चौधरी हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जो आर्मी है उसके चीफ कौन है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है, तो भारतीय सेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो भारतीय सेना के प्रमुख वर्तमान में है मनोज पांडे। उसके बाद अगर नेवी की पूछी जाए तो नेवी के वर्तमान में कौन है? तो नेवी के वर्तमान में है R हरि कुमार, ठीक है। याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल मान के चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? तो इससे हम 2 क्वेश्चन से कंप्लीट करने वाले हैं कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो लोकसभा का सबसे पहले बात की जाए तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष था GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर आपसे ऑप्शन में आया है GV मावलंकर तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही आंसर है, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। इनका शॉर्ट लिख दिया है। अभी वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला, ठीक है। तो वर्तमान में हो जाएंगे इसके ओम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा गौरदे है? तो राष्ट्रीय जो गौरदे मुद्रा है
गौरदी मुद्रा है वो किस देश की है? तो गौरदी मुद्रा मैंने बताया है आपको, देशों की मुद्रा और राजधानी याद करनी है, क्वेश्चन बनता है, जो कि क्वेश्चन बना भी था। क्यूबा, क्यूबा आपसे पूछा गया था कल की शिफ्ट में, बताइए, मैंने कई बार बताया है आपको। तो क्यूबा की आपसे कल राजधानी पूछी गई थी, तो क्यूबा की राजधानी क्या थी? तो अभी मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले जो मुद्रा है उसकी उस देख लेते हैं। तो जो गौरदी मुद्रा है वो किसकी है, किस देश की है? तो हैती की नामक, हैती जो देश है उसकी मुद्रा है गौरदे। इसका पूरा है हैतियन गौरदे। अगर आपसे हैतियन बोल देता तो आप समझ ही जाते कि ये हैतियन है और गौरदे है, तो हैतियन से हैती हो जाता, लेकिन इसका इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट में लिखा है गौरदे। तो गौरदे की जो अपनी मुद्रा है वो कहाँ की है? हैती की है। उसके बाद अगर देखिए क्यूबा की बात करें तो क्यूबा क्वेश्चन बन सकता है। तो क्यूबा क्योंकि पिछली बार बना था क्वेश्चन, जो अपनी 26 जुलाई की शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। ठीक है, हवाना राजधानी है क्यूबा की। उसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको, लगा देना आंसर, ठीक है। और क्यूबा की अगर बात की जाए मुद्रा की, तो मुद्रा क्या है? यहाँ पे पैसो चलती है, पैसो। और इसके शुरू में लगा देते हैं क्यूबन, क्यूबन पैसो। तो यहाँ पे आप इसकी याद रखना, क्यूबो, क्यूबा जो है ना उसकी राजधानी क्या है? हवाना राजधानी है। और जो मुद्रा है वो पेसो है, पेसो करके याद रखना इसको। क्यूबन तो यहाँ पे आ ही जाएगा, उसके बाद पेसो है, ठीक है। चलिए, अब आप लोग ये बताना कमेंट में कि जो अंतगुइया है और बारबूडा है उसकी राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है, ठीक है। बारबाडोस की बात करें तो बारबाडोस की राजधानी क्या है? तो ब्रिज टाउन है इसकी राजधानी, ब्रिज टाउन। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको राजधानी ज़रूर से याद होनी चाहिए, कई बार बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब आप मुझे ये बताना कमेंट में कि जो अपनी बारबाडोस की मुद्रा है उसको क्या कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो खजुराहो के मंदिर हैं उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो खजुराहो के जो मंदिर थे वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। तो खजुराहो के मंदिर किस लिए इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि अभी इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था पिछले वर्ष, ठीक है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे जो निर्माण है इसका निर्माण करवाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा। अभी मैंने बता चुका हूँ आपको, जो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था वो आपको मुझे बताना है कमेंट में। चलिए, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने बताया आपको कि दिवस पूछा जा रहा है आपसे, तो जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, वर्ल्ड वेटलैंड डे है, वो कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में और भी जो है ना उनके दिवस, जैसे 22 मार्च है, 22 मई है। तो 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे। उसके बाद 22 मई की बात की जाए तो 22 मई को जो है ना वो क्या है? 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर देखिए 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 22 22 तीनों 22 को याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं आज के। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।